हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम हिंदी के पैडागोजी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो सी टेट में आपको 15 नंबर की देखने को मिलती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। इसी वीडियो से आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और आप हमारे साथ साथ पढ़िए, और अगर आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेना पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। सरसरी नज़र में विषय वस्तु का पता लगाना एक पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता को दर्शाता है। न कि इससे हमें मोटा मोटे तौर पर ये पता चल जाता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है, कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, पुस्तक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आंगन पद्धति में खालिस्तान जटिल से सरल की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर व्याकरण में पहले उदाहरणों को किसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे हम संज्ञा पढ़ाते हैं तो पेन देखते हैं, कोई डोल, कोई बैग, बेंच, कुर्सी को देखकर पहले उसका नाम बताते हैं, पहले उसको दिखाते हैं और फिर उस संज्ञा के नियम के बारे में पढ़ाते हैं। तो इसी तरह है, व्याकरण में पहले उदाहरण बताते हैं और फिर उसके नियम पढ़ाते हैं। भाषा और लिपि के बीच क्या डिफरेंस है? हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार हर भाषा की लिपि होती है। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? भाषा जो वो होती है जिसके द्वारा हम बोलते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, और लिपि में चिन्ह और संकेत छिपे हुए होते हैं। तो भाषा और लिपि के बीच क्या अंतर है? एक तार्किक संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये नहीं हो सकता। एक निश्चित संबंध होता है, ये भी नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। लिपि अलग होती है और भाषा अलग होती है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई निश्चित संबंध नहीं होता पर इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। आकलन यानी कि मूल्यांकन किसके लिए होना चाहिए? सीखने में मदद करता है, कितना सीखो को आंकता है, परस्पर तुलना करता है, भाषा की जानकारी देता है। आकलन हमें सीखने में हेल्प करता है कि हमने क्या सीख लिया है और हमें कितना आ गया और कितना पीछे छूट गया, सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पाठ के ऑप्शन देखिए, पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़वाना। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों का जिक्र है ये। भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है पाठ में आई कहानियों को आगे बढ़वाना, ताकि वो अपने क्रिएटिव माइंड से उस कहानी को आगे बढ़ा सके और एक्टिव कुछ अलग क्रिएट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? उचित गति व प्रवाह से, हनुमान के साथ भाग ग्रहण करने से, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण से, ध्वनि का उतार चढ़ाव से। निम्न में किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? हो रहा है इसमें हनुमान के साथ भाग ग्रहण करने के लिए, अनुमान है ये, सॉरी हनुमान नहीं है, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करने के लिए। अनुमान प्रिंट में थोड़ी गलती मिस्टेक होगी, ये हनुमान की जगह अनुमान है। अनुमान के साथ भाव, अनुमान के साथ भाव ग्रहण को हम सही पठन हो रहा है समझेंगे। भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में से है। पढ़ना, पढ़ने में के अध्याय में केंद्र में भाषा के सभी विषयों में से है, तो ये केंद्र में है, सभी विषयों के केंद्र में है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका क्या है? विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, विविध शब्दों की सूची तैयार करवाना,
विविध भाषाओं से परिचित करवाना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। विविध भाषा, डिफरेंट लैंग्वेजेस से बच्चा जब परिचित होगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और त्रुटियों को दूर कर सकता है। इससे उसकी त्रुटियां दूर होंगी, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और वो अनेक भाषाओं को जानने लगेगा। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान भाषा या विज्ञान विषय की गहराई को जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ा। इसमें साइंटिफिक विज्ञान से संबंधित नहीं, इसमें भाषा से संबंधित हमारी हिंदी भाषा में इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे। तो ये है विज्ञान की भाषा को समझना। किसी भी विषय को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उसकी भाषा को समझना है। आपकी नज़र में अभ्यास क्या है, प्रैक्टिस क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है या बच्चों को सही उत्तर देना सिखाता है। अभ्यास पाठ को समझने में मदद करता है, किसी भी चीज़ को जो लिखा हुआ उसको समझने में, उसके भाव को ग्रहण करने में मदद करता है। खालिस्तान के संदर्भ में खालिस्तान के संदर्भ के अनुसार उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करना सर्वाधिक कारगर तरीका कौन सा? विविध भाषा प्रयोग से परिचित करवाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? सबसे लो पॉइंट क्या है उच्च स्तर पर? उच्च स्तर पर है लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, बिल्कुल नए शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। लेखन में तार्किकता का समावेश, तार्किकता लॉजिकल होना जरूरी है, भाषा का सर्जन होना। लेकिन उच्च स्तर पर इन्होंने पूछा है कमजोर बिंदु, तो संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करना, ये हम इसके ऑप्शन के राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सबसे लो पॉइंट है ये इसका। बहुभाषी यानी कि मैनी लैंग्वेजेस को जानना। बहुभाषी कक्षा में जहाँ अनेक तरह के भाषाएं बच्चे कक्षा में बोलते हैं, कोई मराठी, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, कोई हरियाणवी। तो ये हरियाणवी तो बोली हो जाएगी, लेकिन बच्चे बोलते हैं। बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की हमें पॉजिटिव वे से चलना है। बच्चों की भाषाएं गंभीर समस्या है? बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं है। अलग अलग माहौल से बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं। समाधान के रूप में इस्तेमाल की जानी चाहिए। एक जटिल समस्या, इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे, ये समाधान के रूप में कार्य करती है, ताकि बच्चा डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकता है और उसके बारे में उसको नॉलेज गेन कर सकता है। भोजपुरी मोना श को श और रै को डै बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? भोजपुरी मोना श को श बोलती है, तो इसमें उच्चारण त्रुटि है, मातृभाषा से प्रेम है, हिंदी भाषा की कठिनता है और ये क्या है? मातृभाषा के व्याघात। वो उसे अपनी भाषा के अकॉर्डिंग बोलती है, तो ये मातृभाषा का व्याघात, तो उसमें मातृभाषा देखने को मिलती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक वन किस पर देंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करना है तो हम 4th पोलियो को देंगे उच्च स्तर पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी हिंदी पैडागोजी और सभी CTET के लिए पैडागोजी क्लासेज हमारे चैनल पर हर रोज़ अपलोड होती हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो थैंक यू, बाय बाय गाइज़।